दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे। व्यायाम है सर्वदा पथ्य है। व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। तीसरे श्लोक में जो भी प्रश्न है, अन्वय है, अनुवाद है, सबके विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। श्रम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। क्लमय का मतलब थकान। पिपासा प्यास और उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदि नाम आदि की सहिष्णुता सहनशीलता। फिर देखेंगे श्रम मीन्स परिश्रम या मेहनत, क्लमय थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदि नाम आदि की सहनशीलता। आरोग्यम से भी और स्वास्थ्य भी, परमम कैसा स्वास्थ्य, परमम श्रेष्ठ स्वास्थ्य भी, व्यायामात व्यायाम से उपजायते उत्पन्न होता है। व्यायाम से ये सब होते हैं क्या? अब देखिए अन्वय। अन्वय में लिखा हुआ है कि श्रम क्लमय है, परिश्रम और थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम ठंड आदि की सहनशीलता, परमम आरोग्यम अपीछे और श्रेष्ठ स्वास्थ्य भी व्यायामात उपजायते व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब देखिए शब्दार्थ। श्रम देखिए परिश्रम या मेहनत, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण शीत आदि नाम गर्मी तथा ठंडियों की सहिष्णुता सहनशीलता, आरोग्यम स्वास्थ्य, परमम उत्तमम, व्यायामात व्यायाम से, उपजायते उत्पन्न होता है। हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं आप। शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। अब ब्रीफली जानिए कि व्यायाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होता है। तो शारीरिक जो परिश्रम है वो भी हम अच्छी तरह से कर पाते हैं, थकान भी नहीं होती है, प्यास भी कम लगती है, गर्मी भी कम लगती है और ठंड को सहन करने की शक्ति भी प्राप्त होती है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद या संधि के विषय में जानेंगे। देखो पिपासा उष्ण, संधि विच्छेद होगी पिपासा धन उष्ण, ये गुण संधि है। अब प्रत्यय देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभाजनम सहिष्णुता शब्द है, तो यहाँ पर सहिष्णु प्लस तल प्रत्यय होता है। तल प्रत्यय का मतलब होता है ता। ठीक है। अब देखिए पर्याय पदानी। आरोग्यम, आरोग्यम का पर्याय पदानी क्या है? निरोग्यम, जिसमें रोग नहीं हो, स्वास्थ्यम भी बोल सकते हम। परमम श्रेष्ठम या उत्तमम, क्लमय है, क्लमय का मतलब थकान होता है और श्रांत मीन्स भी थकान होता है। स्थिरतवम शांति, सहिष्णुता सहनशीलता, सहिष्णुता का मतलब सहनशीलता। ठीक है। ये शब्द की मात्रा नहीं आई है, तो ये अभी जान लेते हैं। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता। ये सहनशीलता, सहिष्णुता मीन्स सहनशीलता। ठीक है। अब विलोम शब्द देखेंगे। उष्ण मीन्स गर्मी और शीत मीन्स ठंड।
ये हैं क्या? विलोम शब्द। उष्ण मीन्स गर्मी और शीते मीन्स ठंड। सहिष्णुता, सहिष्णुता मीन्स सहनशीलता। असहिष्णुता का मतलब होता है जिसमें सहन करने की शक्ति न हो, उसको बोलते हैं असहिष्णुता। असहिष्णुता, जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं होती है, उसको बोलते हैं असहिष्णुता, उसको बोलते हैं असहिष्णुता। सहिष्णुता, असहिष्णुता। अब देखेंगे हम प्रश्न। क्या देखेंगे? प्रश्न देखेंगे। एक पद में उत्तर। एक पद में उत्तर दीजिए कि परमम का मतलब श्रेष्ठ, आरोग्यम का मतलब स्वास्थ्य, कस्मात किससे उपजायते उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ स्वास्थ्य किससे उत्पन्न होता है? देखिए, परमम श्रेष्ठ, आरोग्यम स्वास्थ्य, व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? व्यायामात, व्यायाम से उत्पन्न होता है। ठीक है। पिपाशाया सहिष्णुता, प्यास की सहनशीलता, कस्मात उपजायते किससे उत्पन्न होती है? देखिए, प्यास वाला भी। पिपाशा, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, आरोग्यम से अपि परमम व्यायामात उपजायते, ये सब व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। तो जो पिपाशाया सहिष्णुता कस्मात उपजायते, व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होते। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें पूरा श्लोक आ गया है, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। देखिए, व्यायाम से श्रम क्लमय है, पिपाशा, उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता, परमम आरोग्यम च व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, अधोलिखितेषु अव्यय पदम किम अस्ति, नीचे लिखे हुए में अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद देखिए, यहाँ पर परमम विशेषण है, आरोग्यम विशेषण है, व्यायामात उपजायते इसमें विशेष्य और क्रिया। तो अव्यय पद हुआ अपि, अपि का मतलब होता है भी, ये अव्यय पद हुआ। नेक्स्ट है परमम आरोग्यम अपि च, परमम आरोग्यम अपि च व्यायामात उपजायते, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, यहाँ पर क्रियापद क्या है? परमम विशेषण है, आरोग्यम विशेषण है, अपि अव्यय है, च भी अव्यय है। यहाँ पर व्यायामात ये विशेष्य है और उपजायते ये क्रिया है। तो यहाँ पर अत्र, यहाँ क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापद क्या है? तो उपजायते क्रियापद है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वास्थ्यम इत्यस्मिन् अर्थे, स्वास्थ्य इस अर्थ में कै शब्द प्रयुक्त है, कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया स्वास्थ्य के अर्थ में? तो स्वास्थ्य के अर्थ में साथियों आरोग्यम शब्द प्रयोग किया गया। आरोग्यम का मतलब होता है स्वास्थ्यम। अब नेक्स्ट प्रश्न है विशेष्य पदम किम अत्र प्रयुक्तम, विशेष्य पद यहाँ कौन सा है? आरोग्यम स्वास्थ्य होता है जो विशेषण है, परमम ये भी स्वास्थ्य है, श्रेष्ठ स्वास्थ्य इसे आरोग्यम का विशेषण मानी, उपजायते क्रिया है। तो यहां पर विशेष्य पद केवल एक ही है, व्यायामात, व्यायाम से। ठीक है, व्यायाम से परमम आरोग्यम उपजायते श्रेष्ठ स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? व्यायाम से।